करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। बंद कर दीजिए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, मुर्गी पालन कम लागत में कम समय में अधिक लाभ देने वाला एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। आप इसे खेती के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप मुर्गी पालन की शुरुआत करें तो अच्छे चूज़ों का चुनाव करें, अच्छी प्रजाति के चूजे लें, उनका अच्छा देख रेख होना चाहिए, उनका पोषण आहार का ध्यान रखना चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी अच्छा लाभ कमा सकते हैं और बैकयार्ड से आप जल्दी से जल्दी व्यावसायिक मुर्गी पालन की ओर भी बढ़ सकते हैं और आपकी आय भी दोगुनी हो सकती है। साथियों, मुर्गी पालन के विषय में हम आज विस्तृत जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ हैं धमधा दुर्ग से पशु चिकित्सा सहायक शल्यक डॉक्टर मनीषा वर्मा। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं एक लघु फिल्म मुर्गी पालन के संबंध में। इसके बाद में हम मैडम से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। आज के समय में मुर्गी पालन से मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन के व्यवसाय में कम लागत में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। गांव में रहने वाले लोगों के लिए मुर्गी पालन एक अच्छा विकल्प है। प्रदेश के ग्रामीण, खासकर आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक पद्धति से मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी पालन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाकी और व्यवसाय की तरह इसकी शुरुआत करने में ज्यादा राशि नहीं लगानी पड़ती है। प्रदेश की कुल 81 लाख मुर्गी की संख्या में लगभग 30% संख्या देसी घरेलू मुर्गियों की है। इस प्रकार प्रत्येक बार 10 से 12 अंडा देने पर वर्ष में उनका औसत उत्पादन कुल 30 से 35 अंडों का माना जा सकता है। इस उत्पादन का 10 से 15% हिस्सा अंडे के रूप में खाने के उपयोग में लाया जाता है तथा 85 से 90% हिस्सा चूजे उत्पन्न कर उन्हें मांस के लिए पाला जाता है। व्यवसायिक मुर्गी पालन को भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय माना जा सकता है। पहले के समय में लोग गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवरों को पालते थे तथा इससे अच्छा लाभ कमाते थे, परंतु आज के समय में मुर्गी पालन भी एक व्यवसाय का अच्छा साधन बन चुका है, जो मुर्गी पालक को एक अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करता है। इसमें कम लागत पर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, परंतु
इसमें आपकी मेहनत और लगन पर सब कुछ निर्भर होता है, क्योंकि इनमें संक्रमण का खतरा बहुत अधिक होता है। इसलिए जितनी मेहनत और अच्छे से इनकी देखरेख करेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। भारत में दिन प्रतिदिन मुर्गी पालन का व्यवसाय का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। बैकयार्ड मुर्गी पालन में मुर्गियों को आंगन या घर के पीछे में पड़ी खाली जगह में आसानी से पाला जा सकता है। इसमें आप मुर्गियों का चयन कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये मुर्गियां आहार के रूप में हरे चारे और घर की बची फल सब्जियों के छिलके, अनाज और कीड़े मकोड़े आदि खाकर अपना जीवन यापन कर लेती है। लेकिन अधिक उत्पादन के लिए इन मुर्गियों को कुछ अतिरिक्त आहार की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए उनको मक्का, बाजरा, चावल, खली, कैल्शियम आदि भी दिया जाना चाहिए। लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों जिनके पास कम बजट होता है, वे आसानी से कम लागत में अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, जो घर परिवार के पोषण स्तर में भी सुधार कर सकता है। रसोई से निकले हुए अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें फेंक दिया जाता है, बैकयार्ड में मुर्गी पालन में इसका उपयोग मुर्गियों के चारे के लिए किया जा सकता है। घर के आसपास पड़े खाली स्थानों का सदुपयोग होता है और आर्थिक जरूरतों को पूरी करने में योगदान देता है। मुर्गी का बाजार में मूल्य ज्यादा होता है और मांग भी अधिक होती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अभी आपने देखा मुर्गी पालन के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप जो जानकारी चाहते हैं उस पर हम चर्चा भी करेंगे और आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें और डॉक्टर मनीषा वर्मा से जानें कि मुर्गी पालन में क्या क्या लाभ हैं, उसे किस तरह से करना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में मुर्गी पालन का क्या महत्व है और ये कितना लाभकारी है यहाँ के किसान भाइयों के लिए। जी देखिए, पहले तो छत्तीसगढ़ में पारंपरिक तरीके से मुर्गी पालन किया जाता आ रहा है। जी जी। ग्रामीण परिवेश में अगर देखें तो घर घर में 5-10 मुर्गियां तो लोग पालते ही हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जो उनको उसकी जानकारी है उसका अभाव होता है। अच्छा। तो उस चक्कर में ये होता है कि मुर्गी पालन तो कर रहे हैं लेकिन मुर्गियों की बीमारी के बारे में नहीं पता है, मृत्यु दर के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। तो पारंपरिक तरीके से मुर्गी पालन कर रहे हैं। जी जी। उससे होने वाले मुनाफे के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता। जी जी जी। तो अगर आप उसकी महत्व को जानेंगे, मुर्गी पालन के महत्व को, तो आपको उससे एक आय के रूप में मुनाफा हो सकता है मुर्गी पालन से। आप घर पर ही शुरू कर सकते हैं। आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग जो बोलते हैं, अपने घर पे ही आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपको मुनाफा होगा। जी। तो अगर आपको सही जानकारी है मुर्गी पालन के विषय में, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। जी मैम, हमारे जो किसान भाई अब शुरू करना चाहते हैं मुर्गी पालन का व्यवसाय, तो उनको ये जानना होगा कि लागत कितनी आएगी, कितनी मुर्गियों से वो शुरुआत कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई ऋण की या अनुदान की कोई व्यवस्था है, इसके विषय में हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं, आपने कभी मुर्गी पालन नहीं किया है, तो मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगी कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग से ही शुरू करें। जी। अपने घर में ही जो जगह खाली होती है, ग्रामीण परिवेश में बहुत जगह होती है, आगे बाजू में, पीछे घरों में। जी जी। तो आप वहाँ पे ही अपने तरीके से, अपने साधन से, अपने घर के ही सामानों से शेड बना सकते हैं। अच्छा। बैकयार्ड पोल्ट्री का प्रारंभ करें, क्योंकि उससे ही आपको जानकारी मिलेगी कि मुर्गियों का रखरखाव कैसे किया जाए, उनके टीकाकरण के विषय में, उनकी बीमारियों के विषय में आप अच्छे से जान पाएंगे। तो अगर आपको शुरुआत करना है तो हमारे विभाग से, छत्तीसगढ़ राज्य के पशुधन विकास विभाग के द्वारा आपको अनुदान भी मिलता है। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, एक यूनिट में 45 चूजे, एक महीने के 45 चूजे आपको मिलेंगे। अच्छा। तो उन 45 चूज़ों को आपको 3,000 रुपए का इसका लागत रहता है। जी जी। जिसमें से आप अगर जनरल ओबीसी के हैं तो आपको 75% अनुदान सरकार से मिलेगा। अच्छा। और अगर आप SC ST के हैं तो आपको 90% अनुदान मिलेगा। तो अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 750। पहले एक साथी का फोन सुन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
योगेश्वर कमर। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुर्गी जैसे गर्मी में कुछ खराबी हो जाता है नहीं, उसका कुछ तो इलाज होगा? मुर्गी में एक बार प्रश्न दोहराइए। गर्मी में जो है ना मुर्गी वो तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। गर्मी में जो मुर्गियां बीमार पड़ती हैं उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? गर्मी में मुर्गियों का खास ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हीट स्ट्रोक जो होता है मुर्गियों में बहुत जल्दी हो जाता जी है। जी जी। तो अगर आप कमर्शियल व्यावसायिक तौर पर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपका जो मुर्गी का जो शेड है उसमें आप ये ध्यान रखें कि हवा का संचार हो और गर्मी ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए आप जो उसमें जो रोशनदान या जो बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाए होते हैं जी जी। उसमें आप मोटे बोरे के पर्दे लगा के उसमें पानी की सिंचाई करते रहें। जी वाटर स्प्रिंकलर लगा सकते हैं अगर आपका बड़ा फार्म है तो। जी जी। अगर छोटे तरीके से आप कर रहे हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो भी आप जो आपका जो खुला एरिया है जी जी। उसमें भी आप कपड़े या मोटे बोरे से पानी का छिड़काव करके ठंडक रख सकते हैं। जी जी। और टेट्रासाइक्लिन एक पाउडर आता है, उसको मुर्गियों के पानी में 2 चुटकी 10 ml 50 ml के कप के पानी में रख सकते हैं जगह जगह पे पानी के में। तो उससे जो स्ट्रेस रहता है वो भी उसका कम होगा। कोई बीमारी से मर रही है तो वो भी उससे कम होगी मृत्यु दर। अच्छा अच्छा। हाँ। मैम इस फ़ोन से पहले सर हम जानना चाह रहे थे आपसे कि कितना ऋण मिलता है किसानों को और कितना कैटेगरी वाइज क्या क्या अनुदान मिलता है? हाँ, अनुदान के विषय में मैंने आपको बताया। जी जी। और अगर आप बड़े व्यावसायिक तौर पे अगर आप पहले फार्मिंग कर चुके हैं तो छत्तीसगढ़ ने अभी मुर्गी पालन प्रोत्साहन योजना एक नई योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लाई है। जी जी। अभी इसी वर्ष आई है वो। तो उसमें ये होता है कि आपको अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो 25 से 35% तक आपको सब्सिडी मिलेगी सरकार द्वारा। जी। और अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं जी जी। तो आपको 35 से 40% तक सब्सिडी सरकार द्वारा मिलेगी। तो उससे आप बड़े लागत में जो जैसे 5,000 या 10,000 मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं व्यावसायिक तौर पर तो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। जी जी। मैम मुर्गी पालन जो करना चाहते हैं उन्हें किस प्रजाति के चूजों से शुरुआत करना चाहिए और चूजे कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? प्रजातियों से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि आप पहले ये समझिए कि आप किस प्रकार की मुर्गी का पालन करना चाहते हैं। अच्छा जी। तो अगर आप अंडे देने वाली मुर्गी का पालन करना चाहते हैं या फिर आपको मांस के लिए मुर्गी का पालन करना है तो मोटा मोटी 3 प्रकार से आप मुर्गियों का पालन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक होती है ब्रॉयलर मुर्गियां जिसका वजन तेजी से बढ़ता है तो मांस के लिए उपयोग होती है। दूसरी होती है लेयर जो अंडे देने का काम करती है। तीसरी मिक्स्ड ब्रीड होती हैं। अच्छा। जो जिनका वजन भी बढ़ता है, अंडे भी उपयुक्त मात्रा में देती हैं। जी जी। तो कमर्शियल ब्रॉयलर या फिर लेयर फार्म जो होते हैं उसके लिए आपको मुर्गी का चयन जो है वो करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कौन सी मुर्गियां सिलेक्ट कर रहे हैं। बैकयार्ड फार्मिंग में ऐसा होता है कि ऐसा कोई चयन नहीं किया जाता। अच्छा, कभी ऐसा होता है किसान भाई जो अंडे ज्यादा दे रही है उस मुर्गी को मांस के लिए निकाल देते हैं। तो कभी कभी जिसका जल्दी वजन बढ़ रहा है उसको काफी समय तक अंडों के लिए रखते हैं। तो ये ज्ञान का जो अभाव होता है उसके लिए प्रशिक्षण की। एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतराले। जी योगेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं जानना ये चाहता हूँ गाय हमारे पड़ोस में हमारे साथी मन है तो मन है जिसे गाय वाय पालन करते मोला मोर से सलाह पूछत रही से तो मैं उकरे सवाल आप मन ला पूछा था जी कि जैसे गाय वाय पालन अभी करते जी तो कहा रही जैसे मुर्गी पालन हमला करना है तो कतेक छोटे छोटे जगह में हो सकते और कते खर्चा आ सकते उके ठन मतलब मुर्गी से अपन शुरुआत कर सकते हैं। जी जी मैम एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत छोटे तरीके से बहुत छोटे पैमाने से बड़े पैमाने तक मुर्गी पालन का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 45 मुर्गी के चूजों से भी आप शुरुआत कर सकते हैं अपने घर पर जी। और अगर आप समूह में पालन करना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति आपको 50 से 45 मुर्गियां मिलेंगी जी, मुर्गी के चूजे मिलेंगे। तो आप 5 लोगों या 10 लोगों के समूह में भी पालन कर सकते हैं। अपने घर के पीछे ही आप शेड बना सकते हैं जो खप्पर की जो एक मिट्टी का मकान होता है वैसा बना सकते हैं।
बशर्ते ध्यान ये रखें कि जो उसकी दीवार है उसमें 75% खुली जगह हो। अच्छा। जो खिड़की जो हम कहते हैं वो जैसे जाली वाली खिड़की, जालीदार खिड़की बना के उसको अपने घर में भी आप अपने ही श्रम से बना सकते हैं। अच्छा। कुछ लोगों से मिलकर। जी जी। और खुली जगह ज्यादा हो और जो जमीन का जो स्तर है वो उससे 1 फुट ऊंचा मुर्गियों का जो जमीन है होना चाहिए, 1 फुट से 1.5 फुट ऊंचा रखे। जी जी। ताकि वो जो बीट करती हैं वो सारा जम ना जाए, नीचे की ओर बहता जाए। अच्छा। तो उससे सफाई और दाने पानी की जो व्यवस्था है उसका खास ध्यान रखना है आपको। आप अपने घर पे भी मुर्गी पालन कर सकते जी हैं जी। कम से कम लागत में। और जैसे कि लागत मैंने आपको बताया तो 750 रुपए में आपको 45 चूजे उपलब्ध हो सकते हैं। विभाग के द्वारा ही उपलब्ध किए जा सकते हैं। जी जी। और अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो आपको 300 रुपए की लागत में ही 45 चूजे मिल जाएंगे। जी जी तो जी। शुरुआत करने के लिए ये जो योजना है सरकार की, ये बहुत अच्छी योजना है। जी। मैं मुर्गी के ध्यान रखने से ज़्यादा जरूरी होता है चूजों का ध्यान रखना। नन्हे जीव होते हैं तो चूजों का ध्यान रखने के लिए किस तरह की व्यवस्था, आवास व्यवस्था होना चाहिए, उनके खान पान की कैसी व्यवस्था किसान भाइयों को करना चाहिए ताकि वो अधिक लाभ दे सकें? जी, चूजों का जैसे आप बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना चाहिए। चूजे अगर हम कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं जी जी, तो उनको क्या होता है, ट्रैवलिंग का जो एक स्ट्रेस होता है, हो जाता है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए चूजों को एक तो खुली जगह में, थोड़ी ज़्यादा जगह में रखें ताकि वो चल फिर सके, स्ट्रेस में नहीं रहे। दूसरा, उनको जो पानी दे रहे हैं हम उसमें गुड़ की कुछ डलियां गुड़ दे सकते हैं, मिला सकते हैं, ताकि उसका जो ग्लूकोज का स्तर है उसके चूजों में वो बना रहे। जी। पानी और दाने की भरपूर व्यवस्था रखें चूजों के लिए। थोड़ी थोड़ी जगह पे जहाँ पे 15-20 चूजे इकट्ठे होके दाना पानी चुग रहे हैं। और जैसे चूहे बाहर से लेके आए हैं तो उनमें भी हम उनका भी कृमिनाशक जो पिपराजीन होता है वो कुछ बूंदे उसके पानी में डाल सकते हैं। अच्छा। 1 से 2 ml डाल सकते हैं। जी जी। और ये हर महीने करना है हमको। चूजे से मुर्गी बनते तक हर महीने पिपराजीन जो कृमिनाशक दवाई है, जी जी, उसकी कुछ बूंदे उनको पिलाना है। जी जी। और दूसरा है आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चुटकी आप 1 कप पानी में डाल के उनको पिला सकते हैं। तो उससे भी उसका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम होगा और कोई बीमारियां लगने का जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है। मैम, इस समय अभी जैसे अब ठंड की शुरुआत होने वाली है, इस समय चूजों का ध्यान रखने के लिए आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, आवास जो है खुले होने चाहिए और ठंड ज़्यादा ना लगे उसके लिए आपको जो, जैसे गर्मियों में हम जो बोरे का जो पर्दा लगाते हैं, जी जी, तो उसको गीला करते हैं ताकि ठंडी रहे। ठंड में उस बोरे के पर्दे को गीला नहीं करना है, ढक के रखना है। जगह जगह पर बल्ब का उपयोग करना है ताकि गर्मी बनी रहे। अगर चूजे 1 से 2 हफ्ते के हैं तो दिन में भी बल्ब जला के रखना है, रात को भी बल्ब जला के रखना है। और दूरी ऐसी रहे कि चूजे बल्ब से जले ना, लेकिन पर्याप्त रोशनी रहे ताकि गर्माहट बनी रहे। और अगर वो 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के चूजे हैं तो रात को बल्ब जला के रखना पर्याप्त होता है। जी जी। जैसे बल्ब, बिजली की कहीं पर व्यवस्था नहीं है तो जो ट्रेडिशनल अंगार जला के रखते हैं, जी जी जी, वो ऐसा जला के रखे लो कि चूजे वहां तक ना पहुंचे। अच्छा। थोड़ी दूरी पर, तो गर्माहट उससे बनी रहे। जी जी जी। मैम, चूजों के बढ़वार के लिए क्या टीकाकरण की व्यवस्था शुरुआत में मतलब जब वो चूजे की स्थिति में रहते तभी करवा देना चाहिए? जी, पहले हफ्ते से ही चूजों में टीकाकरण शुरू कर सकते हैं। जी। रानीखेत की एक बीमारी होती है जो नोटिफाइबल बोलते हैं कि अगर वो हो गई तो हमें सरकार में हमको आगे बताना होता है कि ये बीमारी हमारे यहाँ फैली है। तो वो बीमारी का जो टीका है वो पहले हफ्ते में ही लग जाता है। अच्छा। रानीखेत हो गया, और एक गंभोरो बीमारी होती है, वो मरेक बीमारी होती है, उसका भी पहले से दूसरे हफ्ते में टीकाकरण हो जाना चाहिए। अच्छा। और इनका जो बूस्टर है, जो अगला टीका है, वो 1 महीने के बाद लगता है। जी जी। जो गंभोरो की बीमारी मैं आपको बता रही हूँ उसका 4थे से 5वें हफ्ते में टीकाकरण होता है। और एक बीमारी होती है जो इन्फ्लुएंजा होता है, जो बर्ड फ्लू होता है। जी जी जी। इनका जो इन्फ्लुएंजा होता है उसका भी एक टीका आता है जो 6वें से 8वें हफ्ते के बीच में लग जाना चाहिए। जी जी। ये तो चूजों की बात हुई। और बड़ी मुर्गियों में भी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसके कारण उनका मृत्यु दर बढ़ जाता है? जी जी। इनमें जैसे हमारे में माता की बीमारी होती है, तो बड़ी मुर्गियों में और चूजों में भी ये माता की बीमारी जो होती है, चिकन
फाउल पॉक्स जो बोलते हैं जी जी वो होती है। तो उसमें क्या होता है, आपको ये जो स्किन में छोटे छोटे दाने और जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे भी दाने दिखेंगे। अच्छा अच्छा। तो वो बीमारी होती है। और दूसरी जो बीमारी होती है वो सफ़ेद दस्त है, पीली दस्त है, दस्त की शिकायत है और सांस से रिलेटेड भी इनको बीमारियां होती हैं। तो ये सारी बीमारियों का ध्यान रखना रहता है जी। और अगर ऐसी कोई बीमारी आपको दिख रही है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं। जी जी जी। मैम, जो किसान भाई नए रूप से इसमें जुड़ना चाहते हैं, इस व्यवसाय में व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनके लिए शासन की तरफ से कहीं कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था है क्या? जी जी, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्रों में इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। हर जिले में कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं जी। और किसान पोर्टल हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में। आपको या विभाग में जाके आप पता करेंगे पशुपालन विभाग के ऑफिस में, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है। जी जी। मैं स्व सहायता समूह की महिलाएं या किसान भाई भी सामूहिक रूप से अगर मुर्गी पालन करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया कि अगर आपको वो चाहिए, आपको अनुदान चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं और एक ग्रुप में 5 से 10 सदस्यों का समूह का बना के आप आवेदन कर सकते हैं। आपको आप चयनित होते हैं तो आपको अनुदान के रूप में। तो ये आवेदन हमारे किसान भाई को कहाँ करना चाहिए और इसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं? जी जी, आवेदन करने के लिए आपके आसपास नज़दीकी जो OLD होते हैं, जी, पशु औषधालय होते हैं, पशु चिकित्सालय होते हैं, जी, पशु चिकित्सा विभाग का जो उप संचालक कार्यालय होता है, जी जी, आप कहीं भी जाके उस विषय में पता कर सकते हैं। आपको आवेदन फॉर्म दे दिया जाएगा। आप उस आवेदन को भर के उसके साथ अपनी जो ID है, आधार कार्ड हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, वो संलग्न करके आप उसको जमा कर देंगे। जी जी। जो चयनित हितग्राही हैं, आपका चयन होगा, उसके बाद जो चयनित हितग्राही हैं उनको अनुदान की पात्रता रहती है। जी जी। व्यावसायिक रूप से अगर मुर्गी पालन किया जा रहा है तो मृत्यु दर घटाने के लिए और अधिक लाभ कमाने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मुर्गी का जो आप चयन कर रहे हैं, जी, ऐसी मुर्गियों का चयन करें जिनका मृत्यु दर 3% से कम हो। अच्छा। हाँ, तो अगर आप ब्रॉयलर या लेयर जो भी मुर्गी का चयन कर रहे हैं तो मृत्यु दर जिन मुर्गियों का कम हो, ऐसी मुर्गियों का चयन करें। दूसरा, आपका जो आवास है उसका जो सफाई है, साफ सफाई है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि मुर्गी पालन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि हम हाइजीनिक तरीके से मुर्गियों का रख रखाव करें। क्योंकि अगर मुर्गियों में एक बीमारी होती है तो वो बहुत जल्दी फैलती है। बहुत जल्दी। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि बहुत कम समय में ही पूरा का पूरा फ्लॉक बर्बाद हो जाता है। तो साफ सफाई का खास ध्यान रखें, रख रखाव का। जी जी, ये बहुत ज़रूरी होता है। जी मैडम, जो लोग व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन कर रहे हैं चूजा बेचने के लिए या मांस के लिए, तो चूजों को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उनको कैसे उनकी पैकेजिंग की जाए, कैसे उनको पहुंचाया जाए और कि मतलब वो चूजे जो हैं उनको हानि ना हो, उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? व्यावसायिक बात कर रही हैं जी। तो फ्लॉक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होते हैं बड़े। अच्छा। तो उसमें क्या है, हवा का संचार अच्छा रहता है। जालीदार उसमें कैरेट्स या खंड खंड बने होते हैं जिसमें चूजों को रख के लेके जाया जाता है, जिसमें पानी और दाने की व्यवस्था रहती है। जी जी। और अगर आप छोटे पैमाने पे अपने घरों में लेके जाना चाहते हैं चूजे खरीद के, जी जी, तो उसमें क्या होता है, आप लकड़ी के गत्ते के, कार्डबोर्ड के जो भी डब्बे हैं जिसमें छेद कर करके, ताकि उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई रहे, जी जी, थोड़ी सी रोशनी और थोड़ी सी हवा का संचार रहे। जी और जी, उसमें आप थोड़ा सा दाना और पानी रख के आप अपने चूजों को अपने घर पर लेके जा सकते हैं। जी जी जी। मैम, अक्सर हम लंबे समय के लिए आप लेके जा रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस का खतरा रहता है। तो उसमें ये ध्यान रखें कि जब चूजों का ट्रांसपोर्टेशन हो गया है तो उनको वो गुड़ का पानी जरूर दे, क्योंकि काफी समय से ट्रांसपोर्टेशन में उनको ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर मनीषा वर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, नया विषय और नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।